तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ पर बनने वाले 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी हम मेवाड़ की प्रारंभिक जानकारी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न, मेवाड़ में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग शामिल है, यानी चित्तौड़गढ़ जो जिला है वह मेवाड़ में शामिल है। उदयपुर भी शामिल है, प्रतापगढ़ भी शामिल है, लेकिन झालावाड़ शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। यानी दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं वह हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। यह ज़िले मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वह शिवी था। यानी मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? शिवी। और इसकी राजधानी जो थी वह मध्यमिका इसकी राजधानी थी। और वह मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़ शहर में ही आती है। हमारा तीसरा प्रश्न, नैन्सी व जेम्स टोड गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई? यानी नैन्सी और जेम्स टोड ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई? तो उन्होंने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई थी। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, मेवाड़ के मुख्य वंशज हैं। तो दोस्तों, मेवाड़ के जो मुख्य वंशज हैं वह हैं गोहिल एवं सिसोदिया। दोस्तों, गोहिल से रावल शाखा की उत्पत्ति हुई थी, जो गोहिलादित्य से लेकर रावल रतन सिंह तक चली थी। इसके बाद दोस्तों सिसोदिया शाखा आती है, यानी जो सिसोदिया वंश आता है, जो उसकी शाखा को राणा शाखा कहा जाता है। दोस्तों, सिसोदियाओं की उत्पत्ति गोहिल से ही मानी जाती है। अब दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिस पर खेती होती है? तो दोस्तों, वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यानी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो है वह खेती होती है। प्रश्न संख्या 6, चित्तौड़ दुर्ग में सर्वाधिक कितने शाखे हुए? तो दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला कर देता है और पद्मावती के नेतृत्व में पहला शाखा होता है, वह होता है 1303 ईस्वी में। दूसरा शाखा जो है वह विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह चित्तौड़ पर अटैक करता है और राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में दूसरा शाखा होता है, वह होता है 1534। और दोस्तों, तीसरा जो शाखा है वह उदय सिंह के समय अकबर आक्रमण कर देता है और फूल कुंवर के नेतृत्व में शाखा होता है, वह होता है 1567 में। प्रश्न संख्या 7, गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गोहिल वंश का जो संस्थापक हैं वो गोहिलादित्य हैं, और गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक वह बापा रावल है। और बापा रावल को ही दोस्तों कालभोज कहा जाता है। ये बापा रावल जो है दोस्तों, वह ये उपाधि थी। बापा रावल एक उपाधि थी और रियल जो नाम था वह कालभोज था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8, बापा रावल किन की सेवा करते थे? तो दोस्तों, बापा रावल जो थे वह हारित ऋषि की सेवा करते थे, और हारित ऋषि ने ही उनको वरदान दिया था कि उनके राज्य की सीमा ईरान तक जाएगी। तो दोस्तों, बापा रावल के समय में मेवाड़ की जो मेवाड़ रियासत की जो सीमा थी वह ईरान तक चली गई थी दोस्तों, ईरान तक। अब दोस्तों, हमारा 9वां और अंतिम प्रश्न, किस दुर्ग को लिविंग फोर्ट कहा जाता है? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लिविंग फोर्ट कहा जाता है। यानी यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर खेती की जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्रेम, आपका स्नेह बनाए रखें श्री राम स्टडी चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।